हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो गैस सुबह का वक्त हो चुका है और बस आज हम बनाने जा रहे थे ये आलू मेथी की सब्ज़ी। और सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है और यूपी की तो सबसे फेमस सब्ज़ी है आलू और मेथी की। तो बस यहाँ गाइस हमने मेथी यहाँ मम्मी ने थोड़ा सा साफ़ करके रख दी थी, तो बस उसी को हम अच्छे से काट ले रहे थे, क्योंकि बाबू अभी पापा के पास अपने खेल रहे थे। तो हमने सोचा पहले जल्दी से काट लेते इसको, तो खाना भी बन जाएगा, वरना अगर बाबू परेशान करने लगेंगे तो फिर खाना बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए हमने महीन महीन करके अपनी मेथी काट लिया। और सुबह का टाइम होता है तो ठंड का मतलब ज़्यादा लगती है और दोपहर में तो धूप निकल आती है। और सुबह शाम की ही ज़्यादा ठंड लगती है, दोपहर में तो खैर काफ़ी अच्छी धूप निकलती है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो गाइस यहाँ देखिए हमने आलू भी अच्छे से कट करके रख लिया, और यहाँ छोटे वाले अगर आलू आप डालो तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ये हमने थोड़ी सी मटर भी छील के रख ली थी और अपनी मेथी को धुल के रख लिया था, लहसुन भी छील लिया था। तो ज़्यादा ताम झाम नहीं, बस सीधे सिंपल सी बस लहसुन और मिर्ची के साथ ही छौंकते हैं। लेकिन मिर्ची अभी नहीं डाली थी क्योंकि पापा के लिए सब्ज़ी निकालनी थी। तो बस वही लहसुन और नमक और बस सिंपल से छौंक देते हो, ज़्यादा कोई हम मसाले भी नहीं डालते। हमारे यहाँ बिना मसाला की ही आलू मेथी की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि हर सब्ज़ी में मसाला घुसेड़ना अच्छा भी नहीं लगता है। हरी हरी उसकी हरी चीज़ें निकल जाती हैं, मतलब पौष्टिकता। तो गैस यहाँ देखिए हमारे पास ये बैंगन रखे हुए थे, 2-3 दिन के बैंगन हो गए थे। ये इतवार की बाज़ार को आए थे, अभी बनाने का हमको टाइम नहीं मिला था। तो बस यहाँ थोड़ा सा मसाला हमने फटाफट से भूंज लिया और बस उसको सिलबट्टे में पीस लिया, क्योंकि मिक्सी हमारी अभी ख़राब थी। और गैस आज ही हमारी मिक्सी बनकर आई हुई थी। तो यहाँ जितने भी बैंगन थे बस उनको हम फाड़ फाड़ के देख ले रहे थे कि एक भी चीज़ उसमें मतलब कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बिना देखे अगर बना लो तो पता नहीं कब कीड़ा निकला है। तो यहाँ हमने सारे बैंगन भर के रख दिए थे, और कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होने देते हम औरतें। एक एक चीज़ें जोड़ जोड़ के तो चीज़ें बनती हैं, और कैसे हम लोग घर चलाते हैं किचन की। हम लोग एक एक चीज़ें मतलब किचन में रहकर भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने देते हैं, कैसे भी करके उसको बनाना है। तो बस यहाँ देखिए हमने सारे बैंगनों को अच्छे से फ्राई करके मतलब छौंक दिए थे, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका, मतलब भरा हुआ बैंगन बनाओ तो। यहाँ थोड़ा मसाला बच गया था तो हमने इसी के ऊपर डाल दिया था। और यहाँ खाना हमारा बन चुका था, तो पापा भी खा के चले गए थे टिफ़िन लेकर, और यहाँ मम्मी और गौरी खा रही थी। और यहाँ बाबू मेरा हमको खाना नहीं खाने दे रहा था, क्योंकि वो सभी की थाली खींच रहा था। तो हमने कहा पहले आप लोग खा लो फिर हम खा लेंगे। और यहाँ देखिए धूप में खाना खाने का काफ़ी अच्छा आनंद आता है। यहाँ देखिए ये मेरे पास ही खेलता है, मतलब इसको हम ले लेते तो उसको मतलब कि जान ऐसी मिल जाती है। और किसी के पास ही ज़्यादा खेलता ही नहीं है, मतलब रोता ही रहता है। तो हमने सोचा पहले सब लोग खा लेते उसके बाद में हम खाना। तो गाइज़ ये देखिए भरवा बैंगन सब्जी, मूली का अचार और यहाँ दाल। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, लगी है भूख कस के। तो आइए गाइज़, जिसको खाना खाना वो आ जाइए। और बैंगन बहुत अच्छे बने, पापा नहीं खाए थे क्योंकि कड़ू थे बैंगन, मतलब मिर्च पड़ी थी इसमें। पापा सादा ही खाना खाते हैं। बैंगन बहुत अच्छे बने। तो गैस घर के कामों के साथ साथ जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है वो भी बाद में कर लिया जाता है। तो यहाँ देखिए खाना पीना हमारा हो चुका था, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब हो चुका था। तो यहाँ हमारी मिक्सी बनकर आ गई थी। तो ये थोड़ा गंदी लग रही थी हमको, क्योंकि बाहर पड़ी रहती है तो ये पता नहीं कैसे हाथों में लगी रहती है। तो हमने सोचा इसको अच्छे से साफ़ कर लेते, उसके बाद ही हम यूज में लाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्सी को साफ़ कर दिया। जार वगैरह जैसे जो चीज़ यूज नहीं होती है तो काफ़ी दिन तक रखी रहती है, तो काफ़ी मतलब गंदी सी हो जाती है। तो बस यहाँ हम उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। और यही धूप थोड़ी सी थी तो अभी हमने इसको यहीं रख दिया था धुल के, और तो यहीं पे सूख जाएगी। तो यहाँ बाबू हमारे अभी तेल मालिश हमने कर दी थी तो वो भी सो गए थे तो थोड़ी देर के लिए। तो बस ये एक्स्ट्रा काम है, जब बाबू सो जाते हैं तो हम यही करते हैं। कोई चीज़ गंदी वगैरह हुई तो हम उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक क्या कहते हैं कि वो रहते हैं तब तक हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए जितने भी जार हमारे गंदे हो गए थे तो उनको भी हम अच्छे से साफ़ कर ले रहे थे, और ये आज ही बनकर आए हुए थे। और इनके बिना तो काम मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सिलबट्टे में तो हो ही जाता है लेकिन टमाटर वगैरह पीसने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये जो बड़ा वाला जार है इसमें हमको मट्ठा फेरने में काफ़ी आसानी रहती है। वैसे मम्मी हाथ से निकाल लेती, लेकिन सर्दियों में जितना आसानी से इससे काम हो जाता है उतना हाथ से नहीं निकलती नैनू।
तो बस इस खासकर हमने मठा के लिए इसको और जल्दी सुधराया है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको पानी से धुल के बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। तो यहाँ धूप में रख देंगे तब तक मतलब काफ़ी देर रखी रहेंगे तो ये अच्छे से सूख भी जाएगी और साफ़ सब तब इसको हम किचन में यूज में ला सकते हैं। और उसके बाद हमने गरम कर लिया था पानी, क्योंकि हमारे पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस उसी के साथ साथ हमको करनी थी अपने पैरों की सिकाई। तो गाइज़ यहाँ पानी हमने केतली में गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ थोड़ी देर, क्योंकि बाबू भी सो गए थे, घर का सारा काम हो गया था, तो ये समय होता है सिर्फ अपने लिए, थोड़ा सा रेस्ट टाइम होता है। तो या तो लेट जाओ, क्योंकि बाबू अभी झूले में सो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा यहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं। पैर मतलब एड़ियों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, सर्दियाँ आ गई हैं और एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फट जाती हैं पैर, तो इसकी वजह से एड़ियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से हमने थोड़ा गर्म पानी किया, बाल्टी में डाला और उसी में थोड़ा सा हमने एक शैम्पू की मतलब पाउच डाल दिया था, ताकि जो एड़ियाँ फटी है तो मुलायम हो जाए, तो उनको बाद में रगड़ के हम अच्छे से साफ़ कर लें। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी भी मिला दिया था और यहाँ बस कुर्सी लेके और बस इसी में पैर डाल कर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। और गाइस इतना आराम मिलता है पैर डालकर गर्म पानी में बैठ जाओ, मतलब पूरा दिन की थकावट जो होती है तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा आराम मिल गया। तो यहाँ देखिए हमने पैर जैसा ही डाला तो पानी अभी थोड़ा सा गर्म ज़्यादा था, तो बस यहाँ हमने 1-2 मग्गे पानी और इसमें ऐड कर लिया है और बस नॉर्मल हो गया तो बस उसमें फिर हम पानी डाल के पैर में डालकर थोड़ी देर के लिए ही इसमें पैर डाल के बैठ गए थे। और इतना सुकून मिल रहा था कि बिल्कुल पूरा दिन की थकावट हो जाती है और पूरा शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बता नहीं सकते। लेकिन पैर डाले तो ये लग रहा था आँख मीच कर बिल्कुल इसमें आराम से सुकून से बस थोड़ी देर लेटे रहो। बस किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ना खाना बनाने की टेंशन, ना कपड़े की टेंशन, ना घर की टेंशन। सिर्फ एक टेंशन थी कि बाबू हमारे कब ना उठ जाएं। और गैस थोड़ी ही देर में, मतलब थोड़ी देर क्या, हम 10-5-15 मिनट बस हम मुश्किल से बैठे होंगे और बाबू हमारे झूले में उठ गए थे। और बस थोड़ा सा जैसे पैर हम उसमें पानी में डाले हुए थे तो जितने मतलब खाल होती है मुलायम हो जाती, तो बस जो कपड़े वाला ब्रुश होता है तो बस उसी से रगड़ रगड़ कर हम अपने पैर साफ कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह जितनी जल्दी होती है हड़बड़ाहट में नहा तो लो, लेकिन रगड़ रगड़ कर हाथ पैर मतलब धुलना नहीं हो पाता। साबुन तो लगा लो आप, लेकिन इतनी जल्दी रगड़ रगड़ के साफ करना नहीं होता है और ठंडे पानी से इतनी जल्दी सफाई भी नहीं होती है। तो जितना गर्म पानी से आप हाथ पैर की रगड़ाई कर सकते हो, और मेरी आदत है पूरी सर्दी भर हमको गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब नॉर्मल पानी हो, जो नल का पानी आता है टेम्परेचर, बस उसी से नहाते हैं चाहे जितनी भी सर्दी हो। ये गर्म पानी करके नहाने से उतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। एक तो सुबह नहा लेते हैं तो इतनी जल्दी ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सप्लाई वाला पानी भी आ जाता है, और अगर वो नहीं आता तो मोटर चला के नहा लेते हैं। तो बस गए यहाँ देखिए सुकून से बस थोड़ी देर बैठे तो इतना ज़्यादा आराम मिल रहा था पैरों में कि आपको बता नहीं सकते। ये टाइम अपने लिए ये थोड़ा सा होता है, वैसे तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, लेकिन आज जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया था। और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एड़ियों में, तो क्योंकि सर्दी आ गई हैं तो बस एड़ियाँ अगर फटती हैं ना तो एक सुकून रहता है कि जो उंगलियां सूजती हैं वो नहीं सूजती हैं, क्योंकि बताते हैं कि जिनकी एड़ियाँ नहीं फटती हैं उनकी उंगलियां पैरों की सूज जाती हैं, कालापन आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पतिदेव की, उनकी उंगलियां इतनी ज़्यादा, मतलब जैसे जब कोहरा और गलन होती है तो इतनी ज़्यादा उनकी उंगलियों की बुरी हालत हो जाती है कि मतलब दर्द होती हैं इतनी ज़्यादा, मतलब मिट्टी का तेल लगाते हैं, सिकाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तो समस्या हमें नहीं होती है। लेकिन बस हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर हम लोग औरतें रंग लगा लेते हैं तो रंग से भी कहते हैं एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फट जाती हैं। तो यहाँ देखिए हमने पूरे थोड़ी देर अपने इसमें बैठे और यहाँ चिड़िया बार बार अपने मतलब बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही थी, जा रही थी, तो वही हम देख रहे थे। सच में इंसान हो या जानवर हो, मतलब पक्षी हो, मतलब कितनी मेहनत करते अपने बच्चों के लिए, दौड़ दौड़ के पूरा सुबह से 5 बजे से वो जाती है, बार बार आती है, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। और यहाँ देखिए गैस पैर हमने सिकाई कर ली थी अच्छे से, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज़ आ गई थी, मेरे बेटा कुलमुला रहा था। और ये देखिए जैसे हम उसके पास आए तो देखा उसने हमको आँख खोल के वो देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था वो हमें। नींद में था, लेकिन अगर हम अभी चले जाते तो पूरी तरह से उठ जाता, लेकिन जैसे ही हम उसके सामने खड़े थे और आँख खोल खोल कर बार बार वो हमें देख रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर सो जाए, जैसे ही हम हटे तैसे वो जग गया था। बस
ब्लॉग की यहीं एंडिंग करेंगे और इनको लेकर अंदर जाएंगे सुलाने, क्योंकि इनको सुलाएंगे नहीं तब तक ये सोएंगे नहीं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर